जय हिंद दोस्तों। एग्रीकल्चर विथ आशीष में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि जो कल आज सुबह में जो एक्सटेंशन का नोट्स दिया गया है, तो एक्सटेंशन का वो बहुत ही शॉर्ट नोट्स है। वो आपका एग्ज़ाम होने से पहले 5 से 7 दिन पहले आप चाहेंगे तो 2 घंटा में उस नोट्स के माध्यम से पूरे एक्सटेंशन को कवर कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि उस नोट्स से कैसे पढ़ना है। तो देखिए, जो नोट्स मैंने दिया है, तो सबसे पहले उसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसको बनाइए। कितना परसेंट तक आप बना पा रहे हैं, 60%, 70%, 80%, कितना परसेंट आपका बना पा रहे हैं। यदि उस पूरे क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स है, उसी में से आएगा और आप इजीली एक्सटेंशन में 5 नंबर गेन कर जाएंगे। तो अब मैं बता दूं कि जितने भी यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, वो 3446 वैकेंसी से छटे हुए स्टूडेंट हैं मैक्सिमम। कुछ स्टूडेंट ये हैं कि जो नए नए भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने स्टूडेंट हैं वो कहीं से ना कहीं से किसी न किसी किताब से, प्लेटफॉर्म से पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने चीज़ें आप पढ़ ली हैं, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए, आकलन करने के लिए जो मैंने एक्सटेंशन का नोट्स दिया है, उस नोट्स को पहले आप लोग बनाएं। और यदि एक बार बना लेते हैं तो पहली बार आपको लगभग 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी लगेगा। लेकिन जब वह नोट्स बना लेंगे, नोट्स का अध्ययन कर लेंगे, उस नोट्स को सॉल्व कर लेंगे, वो नोट्स है, आप चाहें तो नोट्स आप उसका फ़ोटो कापी निकलवा लें। उसके बाद उस नोट्स से जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, और उसके माध्यम से शुरू में आपको 4 से 5 घंटा लगेगा उसको पढ़ने में। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उस एक्सटेंशन का 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, उस नोट्स को आप 2 घंटे के अंदर रिवीजन कर लेंगे। अगर 2 घंटा प्रतिदिन 4 से 5 दिन देंगे तो आपको पूरी तरीके से वो एक्सटेंशन का जितना वो क्वेश्चन है या जितना ही वो टॉपिक है, सब आपको याद हो जाएगा। उस नोट्स में एक्सटेंशन के टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज जो सिलेबस में है, उस हिसाब से वो नोट्स बनाया गया है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। क्योंकि एक होता है लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स में जो होता है, तो जितने क्वेश्चन हैं उसके पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव में दिया रहता है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पहले शॉर्ट नोट्स अपने पास रखिए, उस क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर बताते जाइए। ऐसे करेंगे 2 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे पास हर जितने भी हैं, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, जेनेटिक्स हो गया, क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया, तो जितने आपके एग्रीकल्चर के 65 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उन सब का नोट्स है, एकदम टॉपिक वाइज है। ऐसे ही हमने बनाया है। तो आपकी जिम्मेदारी है, जैसे आप एक्सटेंशन के नोट्स को पढ़ रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं आ रहा है उसे गूगल, एआई, जहाँ से जिस बुक से मिले उसको पढ़ लें। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो नोट्स दिया हूँ, उस नोट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत हार्ड लेवल के हैं, जो याद नहीं हो सकते। उसका मैंने ट्रिक्स भी देंगे। तो अगर इजीली पहले से पढ़े हैं तो लगभग 60% आप वहाँ सॉल्व कर लीजिए। 40% बचेगा, मैं ट्रिक्स दे दूंगा जिससे आप भूलेंगे नहीं, तो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ याद हो जाएगा और उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो यही होता है नोट्स का मतलब, कि ये नोट्स 14 से 15 पेज में ख़त्म हो गया है। तो पूरे एक्सटेंशन को हमने 14 से 15 पेज में समाहित किया है रिवीजन के लिए। क्योंकि देखिए, अभी समय का जितना सदुपयोग करना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि नोट्स ऐसा हो कि उसे हम एक बार देखें और तुरंत उसका रिवीजन जल्दी से कर लें। क्योंकि देखिए, जब हमने तैयारी की थी तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे। पहले मैंने विस्तृत में पढ़ लिया था, अलग जगह से बहुत सी बुकों का अध्ययन किया। जो बुक अच्छी लगी उसको मैंने एक बुक को चूज किया और उसके बाद उससे पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स तैयार किए सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं इस
नोट्स को अपने पास रखता था और उसके बाद रिवीजन करता था। उस क्वेश्चन को देखता था, उसका आंसर बताता था, उस क्वेश्चन को देखता था, आंसर बताता था। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती थी। उसमें जिस क्वेश्चन को मैं भूल रहा था उसको फिर किताब से देख लेता था, फिर उसको 2 बार रिवीजन मारता था। ऐसे 4 से 5 बार जब मैंने प्रक्रिया की तो पूरी जो मैंने नोट्स दिया हो उस सब मेरे को जुबान पे याद हो गई थी कि कभी मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछे वो याद हो जाएगा। तो मुख्य रूप से रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन होगा कैसे? तो उस नोट्स को लीजिए, उसके क्वेश्चन को बनाइए, याद कीजिए। पहले से पढ़े हैं तो उससे बनाइए, कितना बना पा रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक वाइज है। उसके बाद मैं बता दूं कि और जितने भी टॉपिक्स हैं उनका भी ऐसे ही नोट्स बनाया गया है। तो उस नोट्स को हम देंगे आपको, ऐसे ही करके आपको पढ़ना है। उसके बाद जो भी ट्रिक्स, अभी जैसे मैंने पहले आपको क्रोमोसोम नंबर, फसल जो है क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत क्रॉप के जितने आपका ट्रिक्स हैं क्रोमोसोम नंबर याद करने के लिए, जैसे धान, गेहूँ, तो उसका मैंने ट्रिक्स आपको भेजा था। बहुत सारे ट्रिक्स डेमो के तौर पर मैंने भेजा था। तो वैसे ही जो टफ टॉपिक होगा उसका मैं ट्रिक्स भेज दूंगा, उसे आप इजीली याद कर लेंगे। और जो पहले से आप नॉर्मल पढ़े हुए हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट कहीं से ना कहीं से पढ़े हैं, लगभग 60% वो बना जाएंगे या क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ट्रिक्स दूंगा और ऐसे ही नोट्स दूंगा। तो नोट्स को आप निकलवाइए, उसके क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए, कितना सॉल्व कर ले रहे हैं। जो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसको अंडरलाइन कर ले, कितने परसेंट आप बना पा रहे हैं, कितने नहीं बना पा रहे हैं। अंडरलाइन करने के बाद जो हार्ड रहेगा उसको मैं ट्रिक्स भेज ही रहा हूँ, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा ट्रिक्स और पहले से जहाँ आप पढ़े हैं दोनों को मिलाकर अगर आप 80% सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपकी प्रेजेंट टाइम में स्थिति बहुत बेहतर है। 20% आप इजीली तैयार कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि उस नोट्स के माध्यम से अगर बोर्ड की व्यवस्था हो जाती है, थोड़ा सा समय मिल पाता है, तो उस नोट्स को और बढ़िया से डिस्क्राइब करके आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे इन नोट्स को पढ़ना है। जैसे अभी मैंने बताया हूँ, लगभग आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है। अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है तो मेरा प्रयास रहेगा कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अगर व्यवस्था हो जा रही है तो मैं उसको लाइव आपको समझाऊंगा। तो आपको मैं बता दूं कि यूपी स्पेशल में भी मैंने ट्रिक्स दिया है। फिर कंप्यूटर का भी आज नोट्स मेरे पास था तो उसको प्रोवाइड करा दिया, एमएस वर्ड का, वैसे ही एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उसके बाद जीमेल, नेटवर्किंग, इंटरनेट, बिग डाटा प्रोसेसिंग, तो ये सब एआई, इन सब का मेरे पास, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इस सब का मेरे पास नोट्स है। धीरे धीरे मैं देता रहूँगा, क्योंकि कंप्यूटर आप पहले भी पढ़े होंगे, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने एग्रीकल्चर का जो 60 नोट्स दे रहा हूँ, तो अगर आप चाहेंगे तो 5 नंबर 10 नंबर ऐसे डिवाइड कर करके अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग 2 घंटे में एक 5 नंबर का आप सिलेबस निपटा सकते हैं। जैसे मैंने दिया है 15 पेज को आप 2 घंटे में, पहले बार अगर 5 से 6 घंटा लग रहा है तो लगने दीजिए, एक बार पढ़ने के बाद फिर आप 2 घंटे में एकदम दावे के साथ मैं कर रहा हूँ कि पूरी एक्सटेंशन का रिवीजन मार देंगे। तो अगर 2 घंटे में रिवीजन मार दे रहे हैं तो अगर 5 से 7 बार रिवीजन लगातार एक सप्ताह अगर रिवीजन मार देते हैं तो वो आपके एकदम जुबान पे आ जाएगा, कभी भूलेंगे ही नहीं। और जो उसमें टफ आएगा उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिक्स भी दूंगा। तो आपको मैं नोट्स के साथ साथ ट्रिक्स, नोट्स को कैसे पढ़ना है उसको मैंने बता दिया है। फिर ट्रिक्स भी लगभग मैं अब एक साथ एकत्रित करके उसको पीडीएफ में ही दूंगा, क्योंकि अब डेमो दे दिया हूँ, आप लोग देख भी लिए हैं, बहुत कुछ याद भी कर लिए होंगे। उसके बाद मैं प्रयास में हूँ कि कुछ क्विज भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला जाए, कि जो लगभग 80% चांस हो कि वो एग्ज़ाम में आए, ऐसे क्वेश्चन का संकलन हम सोच रहे हैं कि उसको डालें। कुछ यूपी जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे और एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन रहेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन बल्क में कराए जाए। तो मैं वही क्वेश्चन डालूँगा कि जिसकी हाई परसेंटेज हो आने की एग्ज़ाम में, या एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सके या कंसेप्ट क्लियर हो सके, ऐसे क्वेश्चन को मैं क्विज के रूप में डालने का प्रयास करूँगा। तो यही है, नोट्स को मैंने भेज दिया हूँ। अब कल से
आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, आपके नोट्स भी दिया जाएगा और ट्रिक्स भी दिया जाएगा। क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें ये आ रही कि जब मैं अपने तैयारी पीरियड में था, प्रिपरेशन कर रहा था, तो थोड़ी सी स्पीड में मैंने लिखी थी, तो नोट्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो ट्रिक्स वाले नोट्स है, तो उसको मुझे फिर लिखना पड़ रहा है, फिर अपलोड करना पड़ रहा है। नहीं तो नोट्स सब बनकर तैयार है, लेकिन दिक्कत ये है कि उस समय का अभाव था, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड में लिख दी थी, जिसके कारण हैंड राइटिंग प्रॉब्लम है, जिससे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे पुनः लिखकर फिर उसको अपलोड करना पड़ रहा है। कोई नहीं, आप लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगा और बहुत सी चीज़ें जो ट्रिक्स हैं उसको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। तो मैंने वही बता दिया कि जो नोट्स दे रहा हूँ, आपका 15 पेज 20 पेज इसी में शॉर्ट नोट्स रहेंगे। हर जो भी आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी रहेगा वो भी आपका 15 पेज, एक्सटेंशन हो गया, तो जो भी आप चीज़ें, हार्टिकल्चर हो गया, ये 15 से 20 पेज में ही समाहित। सॉइल साइंस हो गया, सॉइल साइंस 10 नंबर का है तो लगभग 30 पेज रहेगा, तो आपको 15 से 30 पेज सॉइल साइंस का, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो मानकर चलिए कि 14 से 15 पेज आपको नोट्स दिया जाएगा। 10 नंबर का रहेगा तो 30 पेज आपका रहेगा, क्योंकि उतना समाहित किया गया है। तो अगर आप 15 पेज 30 पेज पढ़कर आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। क्योंकि दिक्कतें क्या होती हैं कि एग्ज़ाम समय में, जब एग्ज़ाम पास में होता है, तो एक अच्छे स्टूडेंट की या सिलेक्शन लेने के लिए आपको एग्ज़ाम से 5 दिन पहले टोटल सबका रिवीजन करना होता है। तो रिवीजन किताब से आप करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। जो मैंने नोट्स दिया हूँ, उस नोट्स को एक बार 4 से 5 घंटे का समय दीजिए, उसको अच्छे से बना लीजिए, पढ़ लीजिए, जहाँ से मिले उसका सॉल्यूशन उसका ले लीजिए। क्योंकि इस समय तमाम गूगल, एआई, चैट जीपीटी, ये सब के आप बेहतर उपयोग कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप आंसर निकाल कर किसी बुक का उपयोग करके आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप 2 घंटे में उस 5 नंबर को, जो एक्सटेंशन है 5 नंबर का है, 2 घंटे में आप कंप्लीट कर लेंगे। हार्टिकल्चर है, सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस आपका 10 नंबर का है, तो सॉइल साइंस को आप 3 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो यही सब है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आपके साथ मैं पूरा एफर्ट करूँगा। कल से लगभग मैं थोड़ा सा फ्री रहूँगा, क्योंकि अभी घर पे आया था, लेकिन अभी ट्रेनिंग प्रोसेस है, ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि उसके बाद मेरे को डिजाइनिंग प्रोसेस में भी लगना है। तो उसी में से जो भी समय मिलेगा आपको अधिक से अधिक मैं सहयोग करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि एक बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि जो आपकी तैयारी है, पहले से जो लोग तैयार किए हैं, उनको मैं जो 4 नंबर 5 नंबर या 10-15 नंबर से जो विफल हुए हैं, उनको 10 से 15 नंबर इंक्रीज हम करा देंगे। क्योंकि आप पहले से पढ़े हैं, आपका बेस मजबूत है। वही चीज़ें जो बहुत टफ हैं एग्ज़ाम में आएंगी, जिसे आप गलती कर देंगे। बहुत सी ऐसी नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं जिसे आप लोग गलती कर देते हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर है, याद करने में कठिनाई आती है, उसका ट्रिक्स दे दिए हैं, अब आपका गलत होगा नहीं, वहाँ पर आप नंबर गेन कर जाएंगे। क्योंकि कन्फ्यूजन टॉपिक होता है। जैसे आपका हार्टिकल्चर में है, पुष्पक्रम पूछ दे या फ्रूट टाइप पूछ दे, तो इस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा कि किस में रेसिम्स होगा, किस में साइमोस होगा। तो उसके लिए भी ट्रिक्स बनाए हैं अलग अलग करके। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पर कैंडिडेट गलत कर ही देते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन के कारण। तो उसका मैं ट्रिक्स दे दूँगा, और जो ये नोट्स है आप रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।